हेलो टीम ऑफ ड्रीमर फैमिलीज, न्यू टॉपिक फॉर यू। लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को छोड़कर क्यों जाते हैं आज इसी पे ही हमने 5 पॉइंट्स शेयर करने हैं। यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स शो हो जाएंगे। लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को छोड़कर इसलिए जाते हैं। सबसे पहले सेल्फ वीक पॉइंट। मान के चलो उनके घर में कोई वीक पॉइंट्स बन रहा है, उनके घर में वाइफ नहीं सुन रही या प्रॉब्लम आ रही है, हाउस प्रॉब्लम्स होती है, मनी प्रॉब्लम्स होती है, या प्लान को समझाना नहीं आ रहा, या उनसे अंदर से ही यहाँ आवाज़ आ रही है अंदर से कि उनसे होगा नहीं, कुछ ना कुछ कमी होती है। ठीक है, इस वजह से लोग छोड़कर जा रहे होते हैं। और भी रीजंस होते हैं जिन रीजन से लोग छोड़कर जाते हैं। सेल्फ वीक पॉइंट, सेल्फ के बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं। कितने वीक पॉइंट बताऊं? बहुत वीक पॉइंट, अनलिमिटेड वीक पॉइंट है सेल्फ के, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनिंग्स है इन सब चीज़ पे। तो सेल्फ वीक पॉइंट में उनका हो सकता है कि उनसे कुछ होता नहीं है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं करना चाह रहे, टाइम नहीं देना चाह रहे, उन्हें शायनेस है, उन्हें बोलने में वीक पॉइंट है, कम्युनिकेशन में वीक पॉइंट है, इवेंट में आने में, स्टेज पे खड़े होने में, बहुत सारे वीक पॉइंट हो सकते हैं। तो सेल्फ वीक पॉइंट होना एक कॉमन पॉइंट है। नंबर 2, गवर्नमेंट नॉलेज। गवर्नमेंट के रिगार्डिंग किस रेगुलेटरी से आपका प्लेटफॉर्म है, प्लान्स है, कोड ऑफ एथिक्स है, करंट अपडेट क्या है, जूम में आपके प्लेटफॉर्म की अपॉर्चुनिटी की गवर्नमेंट के साथ कन्वर्सेशंस हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जूम मीटिंग्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, बहुत सारे पर्सन को पता नहीं होता। प्रॉपर तरीके से इधर से उधर ज्वाइन कर रहे होते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर उस प्लेटफॉर्म के अंदर, इसलिए वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को छोड़कर जाते हैं। ये रीजंस होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सपोर्ट इश्यूज। ये बहुत बड़ा इश्यूज है, बहुत बड़ा इश्यूज, सपोर्ट इश्यूज। सपोर्ट में सबसे पहले तो वो ये चाहते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जो सक्सेसफुल पर्सन है ना, वो सक्सेसफुल पर्सन उनके लिए वर्क करे, उनके लिए जीरो से फिर से स्टार्ट करे। इस वजह से कुछ ये कमियां होती हैं। मैंने अपने एक सर से भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सीखा। उन्होंने अपनी कार अचीव करी और कार अचीव करके उन्होंने एक पर्सन को उसकी चाबी दी। जब तक वो कार दे रहे थे तब तक वो पर्सन उनके साथ खड़ा था। जिस दिन उन्होंने कहा नहीं आज मुझे काम है कि सर आज से मैं मीटिंग ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो पर्सन उनकी कार को अपनी कार समझ बैठा। जब तक फायदा मिल रहा है तब तक पर्सन है। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि कुछ इश्यूज है ना, सपोर्ट इश्यूज, कुछ इश्यूज को आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब तो ईडी ने भी साफ बोल दिया है आत्मनिर्भर बिजनेस है ये, पर पर्सन किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है तो वो गलत है ना। टीम आपकी है, वर्क आप कर रहे हो। अगर आप काम नहीं करोगे, अपनी हेल्थ के लिए कुछ काम नहीं करोगे, अपने घर के लिए नहीं करोगे, वहां भी आपको लॉस होएगा। चले जाओ घर भी छोड़कर, टीम भी छोड़कर चले जाओ, टीम भी एक दिन कहेगी ये इंसान बड़ा गलत है। तो यहां पर सपोर्ट इश्यूज के अंदर वो एक्सक्यूजेस बना रहे होते हैं, कोई ना कोई एक्सक्यूजेस। तो इन एक्सक्यूजेस को आपने ठीक करना। नंबर 3 पॉइंट, इसके साथ साथ कंपनी के साथ उनको नई नई अपडेशन नहीं मिल रही होती, सपोर्ट नहीं मिल रही होती, जानकारी नहीं मिल रही होती कहीं से भी, क्योंकि वो सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। तो सपोर्ट इश्यूज के कारण भी इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, सीनियर के लिए बोल रहे होते हैं, इसने मेरा साथ नहीं दिया, ये मेरे साथ खड़े नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बहुत कुछ बोल रहे हैं। सबसे पहले तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना सीखिए। मैं मार्केट में कभी भी किसी से बात करता हूं तो पॉइंट ऑफ व्यू को रखता हूं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। पर्सन उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाइड है, ठीक है, जबरदस्ती प्रेशर डालना ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि पर्सन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकता है। अगर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए काम करता है तो काम करने का अलग ही मजा है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए काम नहीं करता तो काम करने का मजा ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पर्सन क्या है कि पॉइंट ऑफ व्यू के बिहाफ पे ही काम करते हैं। जैसे जॉब है, उन्हें पता चल गया भाई हमें यहाँ पर काम करने जाना तो पैसा मिलेगा। बिजनेसमैन है, उन्हें पता है कि बैठूंगा तो बिजनेस चलेगा। ऐसी इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के अंदर जो पर्सन है उसको क्लियर कीजिए कि आप नहीं कर रहे तो आपका ये लॉस है। बहुत सारे पर्सन उनको क्या है, रिटेलर बना के बैठा देते हैं, यूजर बना के बैठा देते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर ही नहीं करते। या तो सीनियर्स में कमी होती है या डाउनलाइंस में कमी होती है, कहीं ना कहीं कमी के कारण रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। नंबर 4 पॉइंट, टीम रिमाइंडर। हर मंथ बोलना पड़ता है कर लो जी काम, आ जाओ जी वर्कशॉप में, आ जाओ जी इवेंट में, इतने की टिकट ले लो, ये ले लो। रिमाइंडर डालना पड़ता है। जिसे आना है वो आएगा, जिसे नहीं आना उसे आप कितना भी पुश कर लो वो क्यों आएगा।
टीम रिमाइंडर में ऑटोमेशन होना चाहिए तरीका, कि उसे पता है कि इनका इवेंट है, आपने मैसेज डाल दिया, इंटरेस्टेड होगा तो वो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, या हो सकता है वो बिजी भी हो सकता है, या हो सकता है उसके पास टाइम नहीं है, सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है। तो टीम रिमाइंडर, कुछ पर्सन्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है, अपने काम को कॉन्टिन्यूस नहीं करते। जैसे एक पर्सन जॉब पे कॉन्टिन्यूस जाता है, तो ऐसे ही हर महीने अपने काम को कॉन्टिन्यूस करना है, अपने टास्क को कॉन्टिन्यूस करना है, अपनी ट्रेनिंग को कॉन्टिन्यूस करना है, जो आप काम ले सकते हो उसको कॉन्टिन्यूस टाइम देते रहिए। बट होता क्या है, वो कॉन्टिन्यूस करते नहीं है, और कॉन्टिन्यूस करते नहीं है तो पीछे चले जाते और गिर जाते हैं और अपने आप ही छोड़कर भाग जाते हैं। और मार्केट में ऐसे पर्सन कुछ समय बाद अपने आप को रिग्रेट फील करेंगे, अफसोस फील करेंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि गवर्नमेंट ने इस प्लेटफॉर्म को बूम कर दिया और काम करने वाले आगे निकलते गए, और हम इसको समझते नहीं है या नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते रहे। आपको मैं बताऊं, एक पर्सन से जब फर्स्ट टाइम मिलता है ना, तो बहुत कुछ फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाता है, ये पर्सन है क्या, व्हाट इज द पर्सन। तो ऐसे ही टीम रिमाइंडर, टीम को रिमाइंडर आप डाल रहे हो, मान के चलो आपके एक वर्कशॉप का टाइम है कि आप इतने बजे वर्कशॉप टाइम देते हैं, बहुत सारे पर्सन एक्सक्यूज कर रहे होते हैं, नहीं आ रहे होते टाइम पे, आ रहे होते हैं जिनको जरूरत है वर्कशॉप से कुछ करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, बेहतर रिस्पॉन्स लेना है, वो आएगा, काम करेगा। टीम रिमाइंडर डालकर वो टाइम बाद में जब एक बिल्डिंग मिल जाती है, ग्रोथ मिल जाती है, तब उन्हें फेस होता है, काश हम भी उस समय पे कर लेते तो बेटर होता। नंबर 5, ऑटोमेशन रिजल्ट। ऑटोमेशन रिजल्ट क्या होते हैं, आपने एक वन टाइम में ही प्रोस्पेक्ट को क्लियर कर दिया, वन टाइम में ही प्रोस्पेक्ट का डाउट क्लियर कर दिया कि सर आपके ये जो डाउट है, ये डाउट्स समझ जाइए। वो प्रोस्पेक्ट बहुत अलग होते हैं, उन्हें कहते हैं मॉनिटर लीडरशिप टाइप में होते हैं, जैसे स्कूल में मॉनिटर होते हैं और बेस्ट से बेस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डील फिक्स करते हैं और बोलते हैं मुझे इतना काम करना, ये प्रॉफिट चाहिए, इस टाइप की बात, अपना स्ट्रक्चर खुद ही उसी डिजाइन करवा लेते हैं। तो ये ऑटोमेशन रिजल्ट क्रिएट करने वाले जो पर्सन होते हैं, इनके साथ तो काम करने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपने पॉइंट को रखते हैं और फन भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं और हंस के एंजॉयफुली काम करते हैं। और ये आपका 5 पॉइंट नेटवर्क, लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को छोड़कर क्यों जाते हैं, ये रीजंस हैं। और गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री पे वर्क कर रही है और गवर्नमेंट ने न्यू अपडेट्स भी सपोर्ट कर रही है, गाइडलाइंस से लेके सब कुछ। लेकिन अब लोगों की बात है, किसी से मन विचार मैच होते हैं, किसी से नहीं होते हैं, और कोई इस चीज को समझता है। आपको एक पॉइंट में जरूर कहूंगा, लोग छोड़कर जाते हैं फिर भी अपना नुकसान कर जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या नुकसान करते हैं मैं आपको बताता हूँ। उन्हें प्रोडक्ट भी लेना है, उन्हें इन्वेस्टमेंट भी करनी है पैसे की, और उन्हें ग्रोथ भी चाहिए, बट क्या कर रहे होते हैं, अपना दिमाग यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं आज बोल दूं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, वो किसी भी कॉन्सेप्ट में जाए अपना दिमाग लगाना छोड़ दे। क्योंकि अपना दिमाग का मतलब क्या होता है, अपना दिमाग का मतलब होता है कि आपने किसी टाइम तक काम किया और काम करने के बाद आपने अपनी बात को रखते हुए आपने काम करना बंद कर दिया। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। एक पर्सन को आपने सपोर्ट कर दिया, ठीक है, सपोर्ट कर दिया, ग्रोथ भी दे दी, लेकिन आगे वो बैलेंस नहीं बना पा रहा, वो बैलेंस ही आगे खत्म कर देता है। बैलेंस बहुत बड़ी चीज है, बैलेंस तो हर चीज का बनाना जरूरी है। गाड़ी की भी अगर स्पीड होती है ना और सडनली कोई आगे से आ जाए, ब्रेक फेल या पता नहीं क्या कंडीशन, सामने वाला तो गया। सेम वही बिजनेस में होता है कि आप चल रहे हो कॉन्टिन्यूअस ध्यान देते हुए चल रहे हो तो आप गिरोगे नहीं, और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो आप गिर जाओगे। ध्यान देना भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान क्या देना, आप हर मंथ क्या काम कर रहे हो, क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, क्या आप जूम पे अपडेट हो, क्या आप कितना समय दे रहे हो, अपना हिसाब, अपनी कैलकुलेशन अपने आप कीजिए। आपको अपने आप ऑटोमेटिक उन कमियों को पता चलता जाएगा कि ये कमियां हैं। लेकिन होता क्या है, वो उन कमियों पे ना ध्यान देके डिमोटिव नेगेटिविटी की तरफ ध्यान देते चले जाते हैं। तो आपने आज से क्या करना है, आज से मैं आपको बोलूं, जितने भी पर्सन छोड़कर बैठे हैं ना, देखो नेटवर्क मार्केटिंग के राशन भी यूज कर रहे हैं,
जिनके प्लान पैसों वाले हैं वो भी यूज कर रहे हैं, आरओआई भी प्लान कर रहे हैं, हर टाइप का काम कर रहे हैं और ये बोलते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक कंपनी वाला नेटवर्क मार्केटिंग करता है, 140 करोड़ आबादी नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है और फिर भी अपने आप से और से झूठ बोलते हैं। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, टीम ऑफ ड्रीमर्स फैमिली, वीडियो को लाइक, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। इस तरीके के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे और हम आपकी प्रॉपर हेल्प करते रहेंगे। और आपने क्या करना, अपनी टीम में इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके जो भी पास्ट से लेके प्रॉब्लम्स है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। कॉल नंबर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको मिल जाएगी। आपने क्या करना है, अपना पॉइंट रखना है। किसी कंपनी, किसी मार्केट, किसी नेटवर्क, किसी लीडर के रिगार्डिंग आपने कुछ नहीं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखिए और आगे एक्शन लीजिए। थैंक यू एवरीवन।